तो हे गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल में। और आज मैंने यूपीएससी का एक और क्वेश्चन पिक कर लिया है। तो आज भी हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये भी जीएस 3 का क्वेश्चन है और डे 8 है ये। तो गाइस आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने अपना सेटअप भी बना लिया है। तो वैसे इसको सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2016 या 17 का क्वेश्चन होगा। बट इसमें खास बात यही है कि आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड 2022 में भी क्वेश्चन आया अभी अभी जस्ट। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और जिसने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, उससे मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजिली। तो मतलब उसी चीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 80% क्वेश्चन हम जीएस 3 का कर लोगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन पिक कर लिया और आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आंसर को। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइक्स और सब्सक्राइब आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, व्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी इस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। इसमें आपका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज मतलब सोच के चलिए कि आपको किस टाइप से प्लान बना के चलिए, क्योंकि 2023 आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 7 to 8 मंथ्स बचे हुए हैं। तो अपने टाइम को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए और अच्छी जगह पे यूटिलाइज करिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपने फोन में देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें क्या पूछा है कि हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसको आईएफएस भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने सारे अपने आंसर्स में बताया है कि आपको क्या करना है कि पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। तो कीवर्ड्स में क्या क्या है, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ओके, एंड हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो काफी शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस, और ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और ये कैसे हेल्पफुल है, या तो एक तो पूछा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल कैसे है सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तो इसको सॉल्व करने का मैंने जो तरीका आपको बताया उसी तरीके को सॉल्व फॉलो करेंगे। पहले क्या है, इंट्रो, देन हमें लिखनी है बॉडी, और फिर लिखना है हमें कंक्लूजन। कंक्लूजन या वे अहेड। तो गाइस बॉडी अगर आपके पास कंटेंट है तो आप लिख लेंगे। इंट्रो, इंट्रो लिखने के लिए आपके पास आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा, और कंक्लूजन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को इन दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये था अप्रोच, आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आपको इंट्रो दिख रहा होगा, मैंने इंट्रो लिख दिया है। एक इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, 3 से 4 लाइन का, बट आप छोटा भी लिख सकते हैं। बट मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को थोड़ा डिफाइन करा, और वो डिफाइन करना इंपॉर्टेंट था। तो कोई भी आपको इंट्रो स्टार्ट करना तो पहले आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक भी जो मेन कीवर्ड है उसको उठा लीजिए और आपको उसी को पकड़ के क्या बोलते हैं उसको डिफाइन कर देना है। तो मैंने इंट्रो डिफाइन कर लिया है। मैं इसके बॉडी वाले पार्ट पे जाऊंगा। तो बॉडी में क्या पूछा है, जो मतलब मेन क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, How far is integrated farming system helpful in sustaining
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हमें सिंपली ये बता देना है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हेल्पफुल है। सोचना पड़ेगा, मेरे को भी बीच बीच में प्रॉब्लम आती है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं।
तो गाइस मैंने बॉडी पार्ट भी लिख दिया। उसका बॉडी पार्ट आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 150 मार्क्स का ही है। तो आपको अपने मार्क्स के हिसाब से ही 150 वर्ड्स का ही है तो, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को भी लिखना होगा। आप कहीं ज़्यादा लेंथी ना लिख दो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको उसके साथ, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि बहुत सारा मटेरियल हो लिखने के लिए, बट आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा कि ताकि आपका जो टाइम भी सेव हो जाए, मतलब टाइम आपको प्रॉपर टाइम में कंप्लीट हो जाए और अपना आंसर भी अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर पाओ मार्क्स के हिसाब से। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है दोस्तों। और मैंने आंसर लिख लिया है, उसका कंक्लूजन लिखने की बारी है। तो कंक्लूजन में देख लेता हूँ क्या लिखना है, वो सोचना पड़ेगा। मतलब हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको इंट्रोडक्शन में। मैंने बॉडी लिख दिया कंक्लूजन, और फिर मुझे इसका क्या लिखना है, बॉडी लिख दिया और अब कंक्लूजन लिखना है। तो गैस मैंने कंक्लूजन में लिख दिया है, और मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत इजीली आंसर को लिख दिया, और आपके सामने ही मैंने सोचा आंसर को, आपके सामने ही लिखा है। तो आप देख सकते हैं मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपने पहले से लिख रखा हो, पहले से आपने थोड़ी सी मेहनत कर रखी हो, तो फिर आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे। मैंने भी आपके सामने ही सोचा और आपके सामने ही लिखा है। मेरे को भी दिक्कतें आती है, स्टार्टिंग में आएगी आपको। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब लिखना, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में दिक्कतें आती थी, बट अब नहीं आती है क्योंकि टाइम हो जाता है और फिर आपके दिमाग में पॉइंट्स बनने लग जाते हैं। तो आपको ये सब प्रैक्टिस की बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने अभी आंसर लिखा है, तो आपको भी सेम यही क्वेश्चन का आप भी आंसर लिख के दिखाना, और आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करो ताकि मैं उसको देख पाऊँ और मैं आपको उसमें सजेस्ट कर पाऊँ कि क्या गलतियाँ हैं और क्या उसमें ठीक करने की जरूरत है। तो वैसे देखते हैं क्वेश्चन को, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, आपको दिख रहा होगा इसमें। तो इसमें क्वेश्चन था कि हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रो लिखा, बॉडी ऑफ कंक्लूजन, ये तीन अप्रोच हम लोगों को फॉलो करना है। तो मैंने इसमें क्या पूछा है, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो कीवर्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, तो इसी को हम लोगों को अभी डिफाइन कर लेना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग यही करेंगे। Integrated farming system is a system of interdependence, interlocking and interlinking of plantation of crops of animals and other its subsidiary alliances to reduce the dependence on inorganic fertilizer and rely on natural processes to increase the production। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में मेरे को बेसिकली पता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होती है। अब इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, तो मैंने उसी का डेफिनेशन बना लिया है। और इसी तरीके से आपको भी करना होगा क्योंकि हर चीज़ की डेफिनेशन नहीं होती, आपको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा, और आपको उसके जो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया को ही आपको इंट्रो में लिख देना है। ठीक है। और आपको इसमें एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको शॉर्ट फॉर्म हर जगह यूज़ नहीं करना है, एक जगह आपको उसका फुल फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ में आप ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, और अगली बार नेक्स्ट बार जब भी यूज़ करेंगे उसी क्वेश्चन में, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, पर आपको एक न एक बार तो फुल फॉर्म यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस बात का मैंने खास ख्याल रखा है यहाँ पे। फिर चलते हैं बॉडी में। तो बॉडी में मैंने इसमें क्या पूछा था कि लाइक हेल्पफुल पूछा था, मतलब लाइक बेनिफिट्स पूछा था। मैंने इसमें ये लिख दिया, बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फिर लिख दिया रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनऑर्गेनिक harmful fertilizer. It reduces the dependence as product of one is used to in the another system as a raw material.
तो इसमें मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वर्क कैसे करा है। क्यों? क्योंकि अगर गाइस 250 वर्ड्स का क्वेश्चन होता तो मैं उसको इंट्रो में ही डिफाइन करता, बट मेरे को इंट्रो में डिफाइन करने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बॉडी में घुसा दिया है, ताकि समझ में आए सामने वाले को कि हाँ, इसको बेसिक नॉलेज है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। तो वही मैंने किया है कि इसमें रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनऑर्गेनिक हार्मफुल फर्टिलाइजर, ये मैंने कैसे की, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। फिर सेकंड है एनवायरमेंट एंड कॉस्ट बेनिफिट, इट इज सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट प्लस इट रिड्यूसेस द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स। The third है all round income generation, as farmer is not dependent on a single thing, so it provides the insurance for any kind of economic shock. और मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, prevent farmer for debt trap from debt trap, it lack in lack of loans from organized banking sector, and lack of money. Small farmers often take money from money lenders, which then threshes the farmers. So by integrated farming system, farmer doesn't need high input cost. Actually, integrated farming system में क्या होता है कि input cost ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि like for example मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे fish, like लाइव स्टॉक जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसी को अगर पॉन्ड में आप उसको फेंक दो, तो उससे क्या होगा कि फाइटोप्लैंक्टन वो ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो उसको यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, फाइटोप्लैंक्टन की अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिश की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिश के लिए अलग से कुछ लाना पड़ा आपको खाने के लिए। तो फिर उससे क्या होगा कि मतलब आपको इनपुट कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगा, और इससे आप क्या कर रहे हो कि फिशरीज वाला भी काम कर ले रहे हो और लाइफ स्टॉक वाला भी काम कर ले रहे हो, आपके लिए दोनों काम हो जा रहे हैं। तो यही फायदा होता है। तो इसलिए मैंने इसमें यही बताया कि फार्मर्स को ज्यादा इनपुट कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो उसी की वजह से वो मनी लेंडर्स के पास नहीं जाते, और मनी लेंडर्स के पास नहीं जाएंगे तो फिर वो डेट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे। फिर मैंने कंक्लूजन में लिख दिया कि दो कंक्लूजन हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है। लाइक आप उसको नेगेटिव एंड पे कोशिश ना करें कि मतलब नेगेटिव एंड पे खत्म हो। अगर नेगेटिव चीज भी है कोई, तो उसको एक होप दे के खत्म करें कि हाँ, हम आगे कैसे उसको सुधार सकते हैं। इस चीज का वो खास ख्याल रखना है। तो इसमें क्या है, दो वी कैन से इन द लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट मनी या इनकम, integrated farming system is best viable option, which is environment friendly and economic shock resistant, and as well provides farmers with diverse option of production with greater income generation. तो वही मैंने लिख दिया कि इनकम जनरेशन भी उनकी ज़्यादा होती है, और डेट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैंने पूरा उसको कंक्लूजन में अच्छी तरीके से लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इजी आंसर को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से आंसर्स मेरे साथ लिखने हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए। व्यूज को जल्दी जल्दी बढ़ाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।